अच्छा जी, मैंने आपका जो पहला क्विज दिया था उसमें 270 के करीब लोगों ने उसको अटेम्प्ट किया था। सेकंड क्विज को कोई 167 लोगों ने अटेम्प्ट किया। माशाल्लाह प्रोग्रेस बहुत जबरदस्त है। ठीक है जी, रोज के जो है वो लोग बढ़ते जा रहे हैं। पहले ये 270 थे, अब 170 भी नहीं हो रहे हैं। अभी शुरू ही हुआ ये। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आउट ऑफ 38 लोगों ने कोई 35 साढ़े 35 स्कोर किया। जिसने अटेम्प्ट किया है ना, वो वो बंदा जो है वो सीरियस है पढ़ने में। ठीक है, तो को 35 मार्क्स 38 में से लेना अच्छी बात है। अच्छा, जनरल जो है वो जो पहला क्वेश्चन था ये बहुत ही सीधा क्वेश्चन, स्ट्रेट क्वेश्चन था। ये जो दो गलतियां हुई है ना लोगों से, ये गलतियां भी लोगों ने नंबर शायद देखा नहीं और क्लिक कर दिया होगा। 16,500 और 15,600 आगे पीछे एक ही जैसे नंबर है, तो आई होप गलती ऐसी हुई है। यहाँ पर कोई जो है वो 7-8 लोगों ने गलती की है, लेकिन मेजॉरिटी ने जो है उसको सही किया है। इस सवाल को ये थोड़ा सा जो है वो लोगों को ये मसला हुआ इसके अंदर। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5 में। फिर क्वेश्चन नंबर 6 काफी सारे लोगों ने सही कर दिया, इनफैक्ट सारों ने सही कर दिया। अच्छा जी, फिर यहाँ पर जो है, अच्छा मैं एक चीज नोट की, जहां ट्रेंड से थोड़ा सा हटो ना, सीधी चीज से थोड़ा सा हटो, कुछ लोग डिस्टर्ब होते हैं। कोई मसला नहीं, ये नेचुरल है, लेकिन वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह ये भी सेट हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोगों ने दो दो दफा पेपर दिया, मे भी शायद उनका पहले दफा जो है वो गलती हो गई, दोबारा पेपर दिया, कोई टेंशन नहीं। आप ऑब्जेक्टिव ये है कि आप लोग इसको अटेम्प्ट करो, सीखो इससे चीजें। ठीक है जी, बाकी माशाल्लाह काफी रीजनेबल है। ठीक है, तो मेरी इल्तिजा ये है कि भैया ये जो 167 लोग हैं, बाकी लोग भी दो ना भाई, क्यों नहीं देते क्विज यार ऑनलाइन। अभी 105 लोग बैठे हुए हैं। ये हमारी फेयर 1 की क्लास है, कॉस्टिंग क्लास है, कॉस्टिंग है ना। कॉस्टिंग के अंदर जो फी पेड बच्चा है ना, वो 500 क्रॉस कर चुका है। ठीक है जी, तो और माशाल्लाह जबरदस्त बात यह है कि फिजिकल क्लास में कोई 100-125 बच्चा होता है, ऑनलाइन कोई 100-125 बच्चा होता है। बाकी जो है वो पता नहीं कब पढ़ता होगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रिकॉर्डेड देखता होगा। रिकॉर्डेड देखता होगा तो अभी शायद ये वाला क्विज उनके सामने नहीं आया है, क्योंकि हमारी अभी कोई 35-36 क्लासेस हो गई हैं। ठीक है जी, तो अभी शायद इस क्लास तक वो पहुंचे नहीं है। हाँ, पाकिस्तान इंग्लैंड का इतना जबरदस्त मैच है। ठीक है जी, उसको देखने में लोग बैठे हैं, खुश दिल शाह को देख रहे हैं लोग हैं। अच्छा जी, चलें जी, हम अल्लाह का नाम लेते हैं। हम सर ये सेकंड क्लास है, इफेक्टिवली दिस इज द सेकंड क्लास, बिकॉज पहले क्लास में तो हमने सब कोर्स डिस्कस किया था और यहाँ वहाँ की जो है वो बातें की थी। सर क्विज कहाँ से मिलता है बेटा? ये लांडी में एक दुकान है, वहाँ हमने ये रखवाया। मैं पता मैं आपको दे देता हूँ। FAR 1 का क्विज मैंने नहीं भेजा, ठीक है ना, सिर्फ कॉस्टिंग का क्विज भेजा। लांडी में एक दुकान है, मैं एड्रेस क्लास के बाद दे देता हूँ। प्रॉफिट नहीं आना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ग्रुप में नहीं आया था, हाँ, ये इन सबको मैंने जो है वो घरों पे भेजा था। अल्लाह के वास्ते यार, ग्रुप में मैं भेजता हूँ, उस ग्रुप में भी भेजता हूँ। अच्छा, एक ग्रुप हमने बनाया है जो सिर्फ टीचर्स का ग्रुप है। ठीक है जी, टीचर और स्टूडेंट उसमें कम्युनिकेट कर सकते हैं। वहाँ बहस चल रही है, क्लास क्यों स्टार्ट नहीं हुई, कितने टाइम में स्टार्ट होगी। तो जिस ग्रुप का जो ऑब्जेक्टिव है उसको वही रहने दो ना। ठीक है जी, दो ग्रुपों में आपको ऐड किया होगा ना, एक ग्रुप के आगे लिखा होगा TCR। ठीक है जी, नहीं किया ऐड? चलो मैं भी बोल देता हूँ उनको। बलूचिस्तान में भी कोई शॉप है? हाँ है बेटा, मैं बताता हूँ आपको, रुके। बलूचिस्तान में भी शॉप है। ठीक है जी, खैबर पख्तूनख्वा में भी शॉप है। कराची में हमने पहले कटी पहाड़ी में रखी थी। ठीक है जी, तो वहां आप जाते रहे तो वो आपको पैसे भी देता था, क्विज भी दे देता था। ठीक है जी, पैसे लेता नहीं था, यहाँ देख लो। अच्छा जी सर सुने, सर हमने लास्ट क्लास में बड़ी बेसिक बेसिक बातें की थी ब्रेक इवन से रिलेटेड, और हमने उसमें कुछ इलस्ट्रेशन सॉल्व की थी, याद आ रहा है? आज हमने उसको आगे लेके चलना है। आज मैं एक छोटी सी इलस्ट्रेशन पहले तुम्हारे सामने रखूंगा और फिर उसके ऊपर हमने कई सारे सवाल सॉल्व करने। ठीक है, अगले 5 मिनट जो है वो पूरा कॉन्सेंट्रेट करना है यहाँ पे, ताकि जो कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूँ दिमाग में बैठे। ठीक है, अच्छा जी,
उसकी रिकॉर्डिंग बेटा आपको एक तो यूट्यूब पे मिल जाएगी, दूसरा आपके पोर्टल पे भी अवेलेबल है वो। अच्छा जी सर, हमारे पास मिसाल के तौर पर एक कंपनी है, एक प्रोडक्ट बेचती है, ठीक है जी। एक कंपनी प्रोडक्ट बेचती है सर, वो प्रोडक्ट बिकता है 80 रुपए का। कितने का? जब मैं कहूँ ना एक प्रोडक्ट बेचती है तो कोई चीज भी जहन में रख लिया करो, कोई पेन जहन में रख लिया, कोई समोसा जहन में रख लिया, कोई चाय का कप जहन में रख लिया, कोई टोपी जहन में रख ली, एनीथिंग, ठीक है जी। सर मैं एक प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, कितने में? 80 रुपए में बेच रहा हूँ, एक यूनिट उसका, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट उसको प्रोड्यूस करने की वेरिएबल कॉस्ट है से 48 रुपीज। कितनी? सर हमें एक यूनिट बना के कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना मिलता है? 32 रुपए। जैसे मैं अभी अहमद से पूछूंगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है, वो क्या जवाब देगा? सेल्स प्राइस का वो पार्ट जो वेरिएबल कॉस्ट को कवर करने के बाद बच जाता है, वो क्या है? वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ऐसा क्या वेरिएबल कॉस्ट हर यूनिट बढ़ाने से बढ़ती है? क्या वेरिएबल कॉस्ट हर यूनिट बढ़ाने से बढ़ती है? हाँ सर। मिसाल के तौर पर मैं बेकरी में जो है वो केक बना रहा हूँ, एक केक बना रहा हूँ सर, उस पर कुछ जो है वो मैदा लग रहा है, 50 रुपए का मैदा आता है केक बनाने के लिए। सर अगर मैं 2 केक बनाऊंगा तो 100 रुपए का मैदा लगेगा, 3 केक बनाऊंगा तो वेरिएबल कॉस्ट यूनिट्स के साथ साथ बढ़ती है। ऐसा तो एक यूनिट में सर 48 रुपीज का बनाता हूँ, 80 रुपए का बेचता हूँ, एक यूनिट बेच के मुझे 32 रुपए का कंट्रीब्यूशन मार्जिन मिलता है। ऐसा है। अब थोड़ा सा दिमाग खोलना है, टेक्निकल बात करने जा रहा हूं। एक यूनिट में कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन है? एक यूनिट में कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन है? 32। अब सुनो, एक जमाने में एक दोस्त के पास में गया, उसके पास वो एक मोबाइल शॉप पे काम करता था। काम क्या करता था? उसकी अपनी शॉप की छोटी सी, जिसमें मोबाइल कार्ड्स बेचता था। क्या करता था? मोबाइल कार्ड बेचता था। तो मैंने उससे पूछा, एक मोबाइल कार्ड तुम कितने का बेचते हो? उसने कहा यार इस पर कीमत 100 रुपए लिखी है, 100 रुपए में बेचता हूं। तो मैंने कहा इसमें तुम्हें फायदा कितना होता है? गौर तो सुनना। उसने कहा मेरा मार्जिन 3% है। मैंने कहा 3% है मार्जिन, क्या मतलब? 3 रुपए या 3% है? उसने कहा 100 का 3% 3 रुपए ही। ऐसा मुझे बताओ यहां मार्जिन कितना है सर? कैसे निकालेंगे मार्जिन? मुझे मार्जिन रुपीज में नहीं चाहिए, परसेंटेज में चाहिए। कैसे? सर आप एक काम करें, आप सीएम को डिवाइड कर दें किससे? सेल्स प्राइस से। 32 डिवाइडेड बाय 80 कितना? 40%। ऐसा 40% कह लो या 40 पैसा कह लो। ऐसा 40 पैसा, ऐसा या 0.4 रुपीज या 40 पैसा जो भी। ऐसा अब बताएं, 32 रुपए आपको मिल रहे हैं एक यूनिट से सीएम। एक यूनिट से सीएम कितना? 32 रुपए। एक रुपए की सेल्स में कितना सीएम? हर एक रुपए की सेल्स अगर हम करते हैं कितने पैसे में बचते हैं? 40 पैसे। क्यों? क्योंकि सर हमें 80 रुपए की सेल्स में कितने पैसे बचते हैं? 32 रुपए। तो लगभग एक रुपए की सेल्स में हमें कितने पैसे बच रहे होते हैं? 40 पैसे। इसका मतलब जब कस्टमर में 1 रुपया देता है, उस 1 रुपए में से 60% हिस्सा, 60% पार्ट वेरिएबल कॉस्ट को कवर करने के काम आता है, 40% हिस्सा हमारी जेब में जाता है। ऐसा सर जब मेरा ये 200 रुपए का मोबाइल कार्ड बेचता था, इसको 3% का मार्जिन मिलता था। इसका मतलब है हर 1 रुपए में 3 पैसे उसकी जेब में जा रहे हैं, और 100 रुपए में 3 रुपए उसकी जेब में जा रहे हैं। इधर सर 40 पैसा हमारी जेब में जा रहा है हर 1 रुपए की सेल्स में। ऐसा यानी सर हम जब भी 80 रुपए की सेल करते हैं, हमारी जेब में कितना बचता है? हमें 32 रुपए। ऐसा यानी लगभग हर 1 रुपए की सेल्स में कितनी सेविंग है? 40 पैसे की। ऐसा है। अगर हमारे प्रोडक्ट की सर हमारे प्रोडक्ट का सर मिसाल के तौर पर सीएम रेशियो 50 पैसा होता तो वो ज्यादा बेहतर है, 40 पैसा बेहतर है? 50 पैसा बेहतर है। इसका मतलब ये मार्जिन जितना ज्यादा हो, एक बड़ी बेसिक सी बात कर रहा हूं भाई, एक चीज 80 रुपए में बेचते हो, मैं कह रहा हूं उसमें मार्जिन कितना है? आप कहते हो 32 रुपए। कितने? मैं कहता हूं परसेंटेज में बताओ। आपने कहा भाई 40% मार्जिन है। ऐसा है। ये बात समझ आती है? सर आप में से कितने लोग शार्क टैंक देखते हैं या देखा है किसी ने? ऐसा है ना, वो अक्सर पूछता है जी मार्जिन कितना है आपके काम में? हमारा यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट 5 पेपर पास कर चुका है, उसको मार्जिन का ही नहीं पता। मार्जिन क्या है? मार्जिन का क्या मतलब है सर? वेरिएबल कॉस्ट कवर करने के बाद आपकी जेब में कितने % पैसा जा रहा है। ऐसा अब बताओ, हमारी ये कंपनी जब 1 रुपए की सेल्स करती है, उसमें कितना मार्जिन हमारी जेब में जाता है सर? 40 पैसे का। ऐसा अब बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि कंपनी ने 1 लाख की सेल्स की है तो
आप कहोगे 1 लाख की सेल्स की है तो 40,000 रुपए तो जरूर कमाए होंगे, बाकी कहां चले गए होंगे? वेरिएबल कॉस्ट में चले होंगे। अगर मैं आपको कहूं जी हमने कंपनी ने 1 मिलियन रुपए की सेल्स की है तो आप कहोगे जी 4 लाख रुपए तो जरूर कमाए होंगे, ऐसा है? तो ये मार्जिन का कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? व्हाट इज मार्जिन? मार्जिन इज कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन पर रुपी ऑफ सेल्स। ऐसा कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन पर रुपी ऑफ सेल्स हमारे पास क्या है? मार्जिन। अच्छा, इसको उर्दू जुबान में एग्जामिनर कहता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। क्या कहता है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। आइंदा के बाद एग्जामिनर का है कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कितना है, क्या जवाब दूंगा? 32। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर रुपी कितना है, क्या जवाब दूंगा? 40 पैसे। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो कितना है, क्या जवाब दूंगा? 40%। ऐसा? फिर रिपीट कर रहा हूं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कितना है? 32। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर रुपी ऑफ सेल्स कितना है? 40 पैसा। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो कितना है? 40%। ऐसा? तो एग्जामिनर जो भी कहे समझ जाओगे कि वो क्या कहना चाह रहा है। एग्जामिनर कह रहा है सीएम रेशियो, इसका क्या मतलब है? 40%। ये बता रहा है कि जी सेल्स का कितने परसेंट मार्जिन है और कितने परसेंट कॉस्ट है। ऐसा? अगर वो कहे जी सीएम रेशियो इज 40 पैसा, इसका मतलब क्या है? हर 1 रुपए की सेल्स में 40 पैसे का मार्जिन है। वो कहे सीएम पर यूनिट इज 32, इसका मतलब है हर यूनिट में कितने का सीएम है। ऐसा है? अब बताओ सर, सीएम रेशो या सीएम पर रुपी ऑफ सेल्स, ये बात भेजे में बैठती है? 1 रुपए की सेल्स में जितना सीएम है वो हमारा मार्जिन है। ऐसा है सर? ये अगर छोटा सा आप पता कॉपी कर लें। अच्छा भाई, जो भी बंदा लेट आएगा ना, मेरे पास यहाँ पर डाटा आ रहा होता है कि किस बंदे ने क्लास किस वक्त ज्वाइन की है, ठीक है जी। और वो आके ये नहीं कहेगा कि रिपीट कर दें, ये समझ नहीं आया। वो आके कहेगा सर दोबारा समझा दें, ठीक है जी। जो पुराने नोट्स बने हुए क्या? बिल्कुल सही बेटा, मैं दोबारा समझा देता हूँ। वेरी गुड, कोई मसला नहीं, मैं दोबारा समझा देता हूँ, कोई इशू वाली बात। एक पॉलिसी हम रखेंगे एज अ प्रोफेशन। यार लाइटिंग क्यों बंद की है? बोलो, लाइटिंग क्यों बंद की है? कौन सा माहौल बनाया हुआ है? नजर आ रही है? ये आगे वाली बंद कर दो बस, बाकी खोल के रखो। बाकी खोल, ये दरम्यान वाली सारी खोल दो, तुम लोग नजर तो आओ। तो वैसे ही तुम लोग के चक्कर में हम बाहर नहीं घूमते हैं। कल कल तुम लेवल 1 की क्लास में। अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ा फजूल बात लोगों के जहनों में रहती है कि अगर FAR 1 मैंने किसी और टीचर से पढ़ा है तो FAR 2 क्या उसी टीचर से पढ़ना है? नहीं भाई, क्या हुआ, कोई वो थोड़ी है यार जिससे भी आप पढ़ो। FAR 1 जो है वो कहीं और से पढ़ा है, आप FAR 2 यहाँ से पढ़ सकते हो, यहाँ से FAR 1 पढ़ा है, कहीं और से FAR 2 पढ़, डजेंट मैटर। दोनों में बिल्कुल अलग चीज है। कॉस्टिंग का पेपर ऑनलाइन प्रॉक्टर बेस देने के लिए कोई टिप्स? सारा मैं यहाँ पर जो है वो एक बंदे को बुलवाऊंगा जिसने लास्ट अटेम्प्ट में 4 पेपर्स पास किए, जो पिछला रिजल्ट आया था। और वो चारों पेपर यहाँ पर हमारे रूम में बैठ के उसने कंप्यूटर पे दिए, ठीक है। तो FAR 2, कॉस्टिंग, ऑडिट और लॉ, ठीक है, ये चारों पेपर उसने पास किए यहीं बैठ के। तो उसको मैं बुलवाऊंगा क्लास के अंदर, एक छोटी सी प्रेजेंटेशन उससे दिलवाऊंगा। हमारा वो है टी है वो, ठीक है ना। तो वो अभी गया हुआ, थोड़ा गाँव आ गया वो घूमने के लिए, वापस आता है तो मैं उससे यहाँ पर प्रेजेंटेशन करवाऊंगा कि जो घर पे पेपर देना चाह रहा है बंदा या कंप्यूटर बेस्ड देना चाह रहा है, तो उसको भी चीज़ों का आइडिया हो, ठीक है ना। क्योंकि हमारे तकरीबन अब तक लास्ट बैच में तकरीबन को 20 स्टूडेंट थे जो दुबई से पेपर दे रहे थे, यही कॉस्टिंग, ठीक है ना। तो हमने उनके लिए एक छोटा सेशन जो है वो जूम पे ही कर लिया था उन्हीं को समझाने के लिए, लेकिन इस दफा हम थोड़ा मास लेवल पे कर लेंगे। मैं भी आपके पास बैठ कर देखूंगा, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। मतलब यहाँ हमारे यहाँ रूम में बैठ के दिया, क्या मैं उसके लिए अपना रूम 2-3 दिन के लिए उसको दे दिया था? क्या ऑनलाइन चीटिंग कर सकते हैं? प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में भी अगर चीटिंग करोगे ना तो ये गलत बात होगी। मैं ये तो नहीं कहूंगा लानत होगी, क्योंकि मैंने भी किया। अल्लाह माफ करे, नहीं मैं झूठ बोल रहा हूँ ऐसे।
अच्छा जी, आगे बढ़े दोस्त। लेकिन अब ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। हमारे दो स्टूडेंट हैं, दोनों हम शक्ल है, जुड़वा भाई हम शक्ल है दोनों। एक क्वालिफाई हो गया है, दूसरा क्वालिफाई नहीं हो रहा। हमने कहा भाई इसकी जगह तुम पर्चा देने चले जाओ। कहता है वो सारी बात सही है सर, इसका साइन मुझे नहीं आता। तो अगर जुड़वा भाई है तो साइन आसान रखो। सर पर रुपी ऑफ सेल्स 40 पैसा। जी बेटा, पर रुपी ऑफ सेल्स 40 पैसा। या जुड़वा भाई तो आप पैदा नहीं कर सकते। हाँ जी, आप आगे बढ़े। अब मुझे एक चीज बताओ सर, अगर मैं आपसे कहता हूं प्यारे बच्चों गौर से सुनो, सर मेरे पास जो फिक्स कॉस्ट है वो है 6,40,000 रुपये। प्लीज मेरे बच्चों बोर्ड पे देखो, 6,40,000 रुपए की ब्रेक इवन किस तरह निकालूं सर, किससे डिवाइड करूं उसको? 32 रुपए से क्या आएगा, कितना आ जाएगा? 20,000। 20,000 क्या चीज? यूनिट्स। सर मैं 20,000 यूनिट बेचूं तो मेरा ब्रेक इवन आएगा है? मुझे बताएं सर, मेरे एक यूनिट में सीएम कितना, जो लेट आए थे वो सुन ले, एक यूनिट में सीएम कितना? 32 रुपए। 80 रुपए का एक यूनिट बेचता हूं, 32 रुपए का सीएम कमाता हूं। मुझे सर 32 रुपए का सीएम कमाने के बाद उसको जमा करना है। जमा किस लिए करना है? ताकि मैं फिक्स कॉस्ट पे कर सकूं। ऐसा सीएम में कौन सी कॉस्ट कवर हो गई? वेरिएबल कॉस्ट कवर हो गई। सीएम ने आप कौन सी कॉस्ट कवर करनी है? फिक्स कॉस्ट कवर करनी है। एक यूनिट बेच के कितना सीएम मिल रहा है? मैं कह रहा हूं ऐसे 20,000 यूनिट बेचोगे ना तो जाके तुम्हारे 6,40,000 कवर हो। एक यूनिट तुम्हें 32 रुपए दे रहा है ना, ऐसे 20,000 यूनिट बेचोगे तो 32 करके 6,40,000 पूरे हो जाएंगे। ऐसा। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि अगर मैं तुमसे कहूं कि मेरे पास 1 रुपए की सेल्स में कितना सीएम है? 1 रुपए की सेल्स में कितना सीएम है? जब भी 1 रुपए की सेल करता हूं कितने कमाता हूं? जब भी 80 रुपए की सेल करता हूं कितने कमाता हूं? 32 रुपए। 1 रुपए की सेल से कितने कमाता हूं? 40 पैसे। 1 रुपए की सेल्स की 60 पैसे दे दिए वेरिएबल कॉस्ट वाले को, 40 पैसे का क्या किया? रख दिया साइड में, रख दिया साइड में। फिर 1 रुपए की सेल्स की, फिर 40 पैसे साइड पे रखे। बताओ मैं 40 पैसे करते 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 कितने रुपए की सेल करूं, कितने रुपए की सेल करूं कि मैं 6,40,000 रुपए की फिक्स कॉस्ट कवर कर लूं? कितने रुपए की सेल्स करूं? कितने? 1.6 मिलियन। ऐसा 1.6 मिलियन क्या? रुपए। क्या चीज? रुपए। 1 रुपए की सेल्स करोगे कितने पैसे बचेंगे? 40 पैसे। रख दिया साइड में। फिर 1 रुपए की सेल्स की कितने पैसे बचे? बताओ ऐसे एक एक रुपया करके मैं कितने रुपयों की सेल्स करूं कि मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आ जाए? कितने रुपए की सेल्स करूं? 16 लाख रुपए की। इसका मतलब है जब कंपनी के पास 16 लाख रुपए की सेल हो जाएगी ना तो कंपनी के पास 6,40,000 रुपए की फिक्स कॉस्ट कवर हो जाएगी। ऐसा। ये सेल जो आपने निकाली है, ये ब्रेक इवन जो आपने निकाला, ये किस में दिया भाई? रुपीज में। ऊपर वाला ब्रेक इवन किस में? यूनिट्स में। मैं आपसे कह रहा हूं 20,000 यूनिट बेचो, या दूसरे अल्फाजों में 16 लाख रुपए की। अच्छा, ये 20,000 से भी आप 16 लाख निकाल सकते हो। कैसे? मैं इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दूं किससे? एक यूनिट के सेलिंग प्राइस से। क्या आ रहा है सर? 1.6 मिलियन। ऐसा है। फिर रिपीट कर रहा हूं, बताओ एक यूनिट में 80 रुपए का बेचता हूं, कितने कमाता हूं उसमें से? 32 रुपए। यानी हर 1 रुपए की सेल्स में लगभग कितने पैसे? एक यूनिट बेचा कितने बचे? 32 बचे। एक यूनिट बेचा कितने बचे? 32 बचे। एक यूनिट बेचा 32 बचे। ऐसे कितने यूनिट बेचूं कि 32 करके 6,40,000 जमा कर लूं? 20,000। 1 रुपए की सेल्स की कितने बचे? 40 पैसे। ऐसे कितने रुपयों की सेल करूं कि 40 पैसे जमा करते करते 6,40,000 जमा कर लूं? कितने? 16 लाख रुपए की। ऐसा। अब इसका मतलब है सर अगर मुझे ब्रेक इवन रुपीज में चाहिए तो मैं फिक्स कॉस्ट को सीएम रेशो से कवर करूंगा। अगर मुझे ब्रेक इवन यूनिट्स में चाहिए तो मैं ब्रेक इवन यूनिट्स में निकालने के लिए उसको सीएम पर यूनिट से कवर करूंगा। ऐसा। अब बताएं, एग्जामिनर कह रहा है ब्रेक इवन रेवेन्यू चाहिए, रुपीज में चाहिए, तो क्या करें? हम उसको सीएम रेशो से डिवाइड कर दें। अगर वो कहे जी मुझे ब्रेक इवन यूनिट्स में चाहिए तो क्या करूं? 6,40,000 को सीएम पर। बताएं सर एग्जाम में कौन सा तरीका बेहतर रहेगा, यूनिट वाला या रुपीज वाला? एग्जाम के 80% सवाल यूनिट में सॉल्व ही नहीं होते। एग्जाम के 80% सवालों में रुपयों वाला सीन आता है। ऐसा है सर। हम पूरी कोशिश करेंगे कि सवाल यूनिट्स में सॉल्व हो। यूनिट्स में सॉल्व करना आसान है, लेकिन एग्जाम का डाटा होता इतना खतरनाक है कि वो यूनिट्स में आमतौर पर सॉल्व। तो आपकी कमांड ग्रिप किस पे होनी चाहिए?
रुपीज वाले के ऊपर। इस मेथड से दुनिया का हर सवाल सॉल्व हो जाएगा नीचे वाले से, ऊपर वाले से लिमिटेड क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जो ऊपर वाले मेथड से सॉल्व हो सकता है वो नीचे वाले सॉल्व हो जाएगा, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो नीचे वाले सॉल्व हो जाएंगे लेकिन ऊपर वाले से सॉल्व। तो बताओ, जब ये आपको आज बात पता है तो आपका फोकस किस पे होना चाहिए? रुपीज वाले के ऊपर, ऐसा। अब बताओ फिक्स कॉस्ट को किससे कवर करोगे? किससे कवर करोगे? सीएम पर रुपी और सेल्स यानी सीएम रेशो से, ऐसा है। डन है जी। हम एक स्टेप आगे बढ़े, एक स्टेप आगे बढ़े। अब बताओ सर, एक यूनिट से कितना सीएम बच रहा है? सर एक यूनिट से 40 पैसे का, एक यूनिट से 32 रुपए का सीएम बच रहा है। 1 रुपए की सेल में कितना सीएम? सर अगर मैं 32 रुपए से फिक्स कॉस्ट कवर करने जाऊं तो मुझे ऐसे 20,000 यूनिट बेचने, और अगर मैं 40 पैसे से सर फिक्स कॉस्ट कवर करने जाऊं तो मुझे ऐसे 16 लाख रुपए सेल्स जनरेट करनी है, ऐसा है। सर ये पहले कॉपी करो, मैं एक छोटी सी एग्जांपल से उसको और एक्सप्लेन करता हूं। तो जो बच्ची लेट आई थी उसको समझ आ गया? नहीं, एमओएस अभी रुपीज में भी निकलेगा भाई। बुक का पीडीएफ हमारे पास इस दफा इसलिए नहीं होगा कि हमने बुक टुकड़ों में जो है वो किताब बनाने वाले को दिया है। किताब आ जाए आप उसका खुद तस्वीरें खींच खींच के पीडीएफ बना दें। कॉल एंड डोरी कल किसी बच्चे ने सेंड तो की है ग्रुप के ऊपर यार, चलो मैं कर देता हूँ। हाँ, जब आप जाओगे ना किसी कंपनी के अंदर क्वालिफाई करके, वो आपको देगा 5 लाख रुपया, 6 लाख रुपया, और वो आपको पकड़ा दे 50,000 रुपए, और फिर वो कहे कि यार 50,000 रुपए से ऊपर क्यों मांग रहे हो, तो आप उसको कहोगे कि भाई मैंने अपनी जो पुरानी पीछे जिंदगी गुजारी है ना, उसमें मैंने वो काम किया कि आप सोच भी नहीं सकते, इसलिए मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हूँ। ठीक है ना? आपको लॉ एक लॉयर से ज्यादा आता होगा, आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक सीएफए से ज्यादा स्ट्रांग होती है, आपका अकाउंटिंग जो है वो दुनिया में कितनी कितनी अकाउंटिंग किसी को नहीं आती जितनी चार्टर्ड अकाउंटेंट को आती है। ठीक है जी। बिजनेस कम्युनिकेशन में आप पीछे होते हो, लेकिन बाकी ऑलमोस्ट बिजनेस के सारे एस्पेक्ट्स में आप आगे होते हो। तो खुद सोचो ना, 6 साल में आपको इतने कितने लॉ पढ़ने पड़ते होंगे आप, हैं? गेस करो कितने 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 लेजिस्लेशन आपको पढ़ने पड़ते हैं? मोर देन 40। अभी तो आप अभी मर्केंटाइल लॉ में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 12/13 का इतना छोटा सा पढ़ोगे, सीए फाइनल के एक कोर्स में 32 लॉ है। अब वहां में जाके रोना है? नहीं यार, ये तो बहुत ज्यादा है। आसान इलाज है, बीबीए करो इकरा यूनिवर्सिटी से। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, बड़ा जबरदस्त काम है। मेरा एक साला है, ठीक है जी, उसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वो बीकॉम के पेपरों में गया, 7 पेपर उसने अटेम्प्ट किए। कभी कभी मैं उसको बोलता हूँ, चिढ़ जाता है। 7 पेपर उसने अटेम्प्ट किए, हर पेपर में पूरे 3 घंटे बैठा। ठीक है जी। उसके टोटल नंबर आए 6। ठीक है जी। और वो इकरा यूनिवर्सिटी से सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया। बाद में उसने कर लिया बीकॉम, लेकिन माशाल्लाह वो इस वक्त एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो आप अंदाजा लगा लो, नहीं होता तो इकरा यूनिवर्सिटी जिंदाबाद है। करना नहीं करना है फिर, इसके बाद ये भी करना है, इसके बाद वो भी करना है, और फिर उसके बाद वो भी करना है कि है? बिल्कुल ठीक है बिलाल, बिल्कुल ठीक है। देखो यार, मैं फिर आपको एक बात बता रहा हूँ, इस प्रोफेशन में आ, एक पॉइंट पे आके आप थक जाओगे, हिम्मत हार दोगे। ये आम लोगों के लिए नहीं है, ये कैफ तो कुछ भी नहीं है। फाइनल में पहुंचोगे, साथ में आर्टिकल्स होंगी, साथ में फिर जॉब प्रेशर होता है आपके ऊपर। आपकी फर्म, आप ऐसी जगह पे आर्टिकल्स करने गए हो, एक बड़ा बैंक है, वहां आर्टिकल्स कर रहे हो आप, बड़े बैंक का ऑडिट कर रहे हो। उस ऑडिट के अंदर एक गलती हुई, जो पार्टनर आपकी ऑडिट रिपोर्ट पे साइन कर रहे हो वो थोड़ी ऑडिट कर रहा है, आप ऑडिट कर रहे हो, साइन उसने करना है।
उसने अगर साइन कर दिया और वो फंसा तो आपका करियर तबाह। आप वहां गलती भी नहीं कर सकते, आपकी एक भूल चूक आपकी करियर का वाट लगा सकती है। फिर आप अंदाजा लगाओ ना, ये तो रीजन है ना कि इतने पैसे देते हैं लोग। अकाउंटिंग तो अब कंप्यूटर भी कर लेता है। मेन चीज तो होती है चीजों को असेस करना, डिसीजन लेना, क्रिटिकल थिंकिंग करना। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब बहुत ज्यादा काम भी आ जाए ना, तो ये अपने आप से बार बार पूछो कि यार मैं इस प्रोफेशन के लिए फिट हूँ या नहीं। 62 1962 में ये वो बना है हमारा इंस्टीट्यूट आई कैप। अब तक 10,000 लोग क्वालिफाई हुए, ठीक है, 10,000 लोग अब तक टोटल क्वालिफाई हुए। अब अंदाजा लगा है। हाँ, गोल्ड मेडल भी लाते हैं ना, ये वो लोग होते हैं जिनको आरआर नहीं करना होता है। आरआर रोज का रोना, ठीक है जी, वो काम करते हैं, वो रोते नहीं, ठीक है। तो आप भी रोएंगे नहीं, ठीक है। जो काम आपको दिया जाएगा आप कहोगे सर और काम दे। एक बच्चा फर्गसन में गया, उसको मैंने मना किया, मैंने कहा यार बैलेंस रखना, बहुत ज्यादा काम नहीं करना। तो उसने कहा नहीं सर, गया वो, उसने बड़ा जबरदस्त काम किया, पूरा म्यूचुअल फंड एक फंड लिया, बचपन में उसको जो है वो कंप्लीट कर दिया, वाह वाह हो गई उसकी। अदनान नाम तो छोटे कद का बच्चा है, यहाँ कभी कभी आता भी है हमारे यहाँ पे, असिस्टेंट था मेरा। आया मेरे पास, कहता है फर्गसन वालों ने मेरी जो है ना वो वाट लगा दी है, अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने कहा क्यों? कहता है मैं रोज 3 बजे घर जा रहा हूँ, कभी कभी एआरटीटी में आके सो जाता हूँ। तो मैंने कहा क्यों? उसने कहा सर मैंने बहुत अच्छा काम किया, और फर्गसन में या किसी भी बड़ी फर्म में रिवॉर्ड फॉर गुड वर्क इज मोर वर्क, ठीक है जी। लेकिन माशाल्लाह उसने भी पहली अटेम्प्ट में C5 के 4 पेपर पास किए, ठीक है ना, और उसको सिर्फ 40 दिन की छुट्टी मिली। तो देख आप लोग पूरा 6 महीने घर पर बैठ के तैयारी करने के बाद भी 5 पेपर 4 पेपर शुरू करते हो, देता एक ही पेपर है बंदा, ठीक है जी। उसके अंदर भी फेसबुक पे जगह जगह लिख रहा होता है सैलाब की वजह से पेपर डिले हो डिले हो। खुद साला घर में बैठा हुआ है, ठीक है जी, 8वें फ्लोर पे रहता है, सैलाब आ भी जाए तो क्वालिफिकेशन के बाद प्रिविलेजेस एग्जैजरेटेड हैं या बिल्कुल रियल है। मैं एक छोटी सी बात एक और करूंगा फिर मैं आगे चलता हूँ। एक कौम वो है जो फेसबुक पे आती है और कहती है इस प्रोफेशन का कुछ नहीं होना, सत्यानाश हो गया है, बेड़ा गर्क हो चुका है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भूखे मरेंगे। मैं ये बातें 2002 में सुनता था जब मैं प्रोफेशन ज्वाइन कर रहा था। 2002 में मैं एक बंदे के पास गया, वो उस वक्त क्वालिफाई हो चुका था और गोल्ड मेडलिस्ट आई कैप का। उससे मैंने पूछा, मैंने कहा कि शहजाद भाई मैं सीए करना चाह रहा हूँ। नहीं क्या हो गया है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनो, आईटी का दौर है आगे, ठीक है ना, और कुछ नहीं होगा। मैंने कहा खुद सीए करके मुझे मना कर रहा है। मैंने कहा आप अभी क्या अर्न करते हैं? उसने कहा मेरी अर्निंग से क्या ताल्लुक है तुम्हारा, तुम जब पहुंचोगे तो पता नहीं दुनिया चेंज हो चुकी होगी। मैंने कहा यार नहीं नहीं, गलत बात है। मैं 4-5 और लोगों से पूछा जिन्होंने पॉजिटिव बात की, मैं ज्वाइन कर लिया अल्लाह का नाम। अगर मैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनता ना तो आज मैं सॉफ्ट ही रहता, कुछ होता ही नहीं, ठीक है जी। मोहतरम शब्बर जैदी साहब ने फरमाया था, मोहतरम शब्बर जैदी साहब मेरे बहुत बड़े अजीज हैं, अल्लाह उनको जो है वो सेहत दे, अल्लाह उनको स्टेबिलिटी भी दे दिमाग में। हाँ मेरी तरफ नहीं देखो, अभी टाइम है। अच्छा जी, बोर्ड में देखो दोस्त। अच्छा जी, बोर्ड में देखना मेरे बच्चों प्लीज। एक छोटा सा सवाल आपके सामने और रख रहा हूँ। मुझे एक बात बताओ सर, मेरी किताब में एक छोटा सा आपने मुझे सॉल्व करके देना है सर। आपने मुझे ब्रेक इवन निकाल के देना है यूनिट्स में भी। अच्छा ये तो हम कर चुके हैं। ब्रेक इवन आपने निकाल के देना है मुझे यूनिट्स में भी और रुपीज में भी। शाबाश, निकाल के दे। नेक्स्ट वीक में किसी पॉइंट पे अवेलेबल हो जाएंगी दोनों की किताब। जी
यूनिट्स में भी, रुपीज में भी। 2.88 मिलियन रुपीज और 24,000 यूनिट। कैसे निकाला आपने? कहा जी सेलिंग प्राइस एक यूनिट की है 120, एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 90, कितने रुपए का कंट्रीब्यूशन मार्जिन है 30 रुपए का। इसका मतलब है हर यूनिट जब बेचते हैं कितना हम कमाते हैं उसमें 30 रुपए कमाते हैं। सर फिक्स कॉस्ट कितनी है 7,20,000। इसको कवर करने जाऊं सीएम से तो क्या आता है सर मेरे पास 24,000 पक्का। 24,000 क्या यूनिट्स। इसी तरह सर अगर मैं आपसे पूछूं मेरे पास जो सेलिंग प्राइस 120 रुपए थी और वेरिएबल कॉस्ट 90 रुपए था और सीएम मेरे पास सर 30 रुपए था, तो सीएम रेशो कितना है सर? किस तरह निकलेगा सीएम रेशो सर? सीएम रेशो निकलेगा सीएम डिवाइडेड बाय सेल्स प्राइस। कितना 25%। 25% पक्का। अब बताएं सर 0.25 कह लो 25% कह लो एक ही बात है, ठीक है जी। अब बताएं सर मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है 7,20,000। इसको मैं डिवाइड करूं किससे 20%, सॉरी 25% से कितना 2.88 मिलियन पक्का। ऐसे ही है मेरे बच्चों। अब बताओ सर यूनिट्स में निकाल लोगे रुपीज में निकाल लोगे? अच्छा ये जो हमने रुपीज में निकाला इससे पीएनएल हम बना लेते हैं। यार को बिरयानी लिया आज। सर सेल्स कितनी बोर्ड पे देखना मेरे बच्चों 2880,000। आप कह रहे हो इतनी सेल्स पे क्या आ जाएगा, इतने रुपए की सेल्स पे क्या आ जाएगा ब्रेक इवन आ जाएगा सर, ब्रेक इवन आ जाएगा। सर इस सेल्स से हमने क्या कवर करनी है और बचेगा क्या हमारे पास? कंट्रीब्यूशन मार्जिन है 25%। हर एक रुपए की सेल्स में सीएम कितना 25 पैसे का यानी 25%। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? हाँ ये कैसे आएगा बच्चा जाएगा भाई, जब एक रुपए की सेल में 25 पैसे का सीएम है तो बाकी क्या है वेरिएबल कॉस्ट। तो सर जरा 2880,000 का 25% और 75% दोनों निकाल 16 2.16 मिलियन। तो सर हमारे पास ये कितना बचेगा 720,000 पक्का। इससे हमने क्या कवर करना है तो क्या आ जाएगा हमारा ब्रेक इवन आ जाएगा। इसका मतलब ये कि जब आप फिक्स कॉस्ट को कवर करो सीएम पर यूनिट से तो ब्रेक इवन किस में आएगा यूनिट्स में आएगा। इसी तरह सर अगर आप फिक्स कॉस्ट को कवर करो सीएम रेशो से तो आपका ब्रेक इवन किस में आएगा रुपीज में आएगा। ऐसा है पक्का। एक स्टेप आगे लेके जाऊं मैं चीजों को जी। कितने लोगों से खुद से हो गया था? चलो जी वेरी गुड। लड़के तुम्हारी पहली क्लास है क्या? अच्छा भाई मंडे को या ट्यूसडे को, मंडे को शायद हम क्लास रखें, ट्यूसडे और वेंसडे शायद 2 क्लासेस मुझे ऐसी रखनी पड़े जो रिवीजन क्लासेस होंगी। रिवीजन इन द सेंस ये कि कुछ लोगों ने अभी ज्वाइन नहीं किया है, कुछ लोगों के आज पेपर खत्म हो रहा है, तो उनको ज्वाइन करवाने के लिए मैं आप लोगों को 2 दिन का ब्रेक दूंगा। मोस्ट प्रॉब्ली वो मंडे ट्यूसडे भी हो सकता है और ट्यूसडे वेंसडे भी हो सकता है, ठीक है, ताकि जितना हमने कवर किया आप लोगों के साथ ये 2 क्लासेस में हम उनको भी ये चीजें कवर करा दें, ठीक है ना। आई होप आपको कोई मसला नहीं होगा, या मसला होगा तो आपको अलग बुलवा लो है, कर लोगे ना भाई? किसी ने कॉपी तो नहीं करना ऊपर वाला? चलो मेरे बच्चों अब थोड़ा सा प्रॉब्लम, थोड़ा सा मसला। सवाल में 2 रिक्वायरमेंट्स। हाँ जी क्या कह रहा है एग्जामिनर? सेलिंग प्राइस दी है, वेरिएबल कॉस्ट दी है, फिक्स कॉस्ट दी है। उसने कहा ब्रेक इवन यूनिट्स में भी निकालो, ब्रेक इवन रुपीज में भी निकालो। फिर उसने कहा जनाब अगर एक्सपेक्टेड सेल्स 1.6 मिलियन रुपीज हैं, रुपीज यूनिट्स नहीं, एक्सपेक्टेड सेल्स किसमें दी है? एक्सपेक्टेड सेल्स किसमें दी है? रुपीज में दी है। तो मुझे बताओ सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी अगर एग्जामिनर निकलवाना चाहेगा तो किसमें निकलवाएगा? रुपीज में निकलवाएगा। ऐसा आप एक काम करें, आप मुझे ब्रेक इवन भी निकाल के दें और मार्जिन ऑफ सेफ्टी और प्रॉफिट दोनों निकाल के दें। शाबाश, खुद से निकालें, गलत कर दे भले
जी अब्दुल वली बोलो बेटा, यूनिट्स कितने आ रहे हैं? 15,000 या 1500? 15,000 और रुपीस 105 मिलियन। हाँ ठीक है जी, चलिए मैं कराऊं उसको। सेलिंग प्राइस कितनी है? 70, वेरिएबल कॉस्ट 56, तो सीएम आ गया 14 रुपए। सीएम रेशो दिस डिवाइडेड बाय दिस, 14 डिवाइडेड बाय 70 कितना? 20%, ऐसा यही है। अब एक काम करो, मुझे बताओ, अगर मैं फिक्स कॉस्ट रखूं कोई कितनी, 6,40,000 है, 2,10,000, 2,10,000 रुपए की फिक्स कॉस्ट को मैं डिवाइड करूं किससे? सीएम पर यूनिट से, 14 रुपए, तो ब्रेक इवन किसमें आ जाएगा? यूनिट्स में कितने? 15,000 यूनिट्स आ गया ब्रेक इवन, ऐसा। अभी इसी फिक्स कॉस्ट को मैं कवर करने जाऊं किससे? सीएम रेशो से, जो कि कितना है? 20%, कितना आएगा? 1.05 मिलियन रुपीज, ऐसा। इसका मतलब आप कंपनी को कह रहे हो कि 1.05 मिलियन रुपए की सेल्स करना, आप इस सेल से अपनी वेरिएबल कॉस्ट भी कवर कर लोगे, फिक्स कॉस्ट भी कवर कर लोगे, लेकिन कमाओगे कुछ नहीं। लेकिन कमाओगे 1.05 मिलियन से क्या क्या कवर होगा? वेरिएबल कॉस्ट भी कवर हो जाएगी, फिक्स कॉस्ट भी कवर हो जाएगी, लेकिन घर कुछ भी लेके नहीं जाओगे। सर कंपनी के प्लानिंग मैनेजर ने कहा, सर हमारी एक्सपेक्टेड सेल्स अल्हम्दुलिल्लाह 16 लाख रुपए। कितने? 16 लाख रुपए। हमने कहा बेटा 16 लाख में तो 1.05 मिलियन गुना माफ करने में जाएंगे, ऐसा। ये कौन सी सेल्स है? ब्रेक इवन सेल्स। तो जो बचेगा कितना? 5.5 लाख। ये वो सेल्स है, ये वो सेल्स है जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यहां मार्जिन ऑफ सेफ्टी किस में आ रही है? रुपीज में आ रही है। यहां मार्जिन ऑफ सेफ्टी किस में आ रही है? रुपीज में आ रही है। बोर्ड पे देखना। एक बात बताओ, ब्रेक इवन के बाद जितनी भी सेल्स करोगे, क्या वो पूरी सेल्स प्रॉफिट है? नहीं, वो पूरी सेल्स प्रॉफिट नहीं है। पूरी सेल्स में जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो प्रॉफिट है। तो मुझे बताओ ब्रेक इवन के आगे कितनी सेल्स कर रहे हो तुम? 5.5 लाख की। ब्रेक इवन के आगे कितनी सेल्स कर रहे हो? 5.5 लाख की। ये रुपए या यूनिट है? रुपए। 1 रुपए में कितना सीएम होता है? 1 रुपए में कितना सीएम है? 20 पैसे का। तो सर 5,50,000 में जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा वो मेरा प्रॉफिट होगा। कितना है जी? 1,10,000 रुपए। ये क्या आ गया सर? हमारा प्रॉफिट आ गया, ऐसा। अब बताएं, फिर रिपीट कर रहा हूं, हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसमें आ रहा है? रुपीज में आ रहा है। हम कह रहे हैं 5,50,000 रुपए की सेल्स हमने की है बियॉन्ड ब्रेक इवन। हर 1 रुपए की सेल में हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है? 20 पैसा। कितना जी? 20 पैसा। तो मुझे बताओ 20 पैसा अगर हर 1 रुपए की सेल्स में हम घर लेके जाएंगे तो 5,50,000 रुपए की सेल्स में 1,10,000 रुपए का प्रॉफिट होगा, जो हम अपने घर लेके जा सकते हैं, ऐसा। सर अगर मैं इसको प्रूफ करने जाऊं, जी मेरा बच्चा, यूनिट से गलत हो जाएगा ना। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं सर, मेरे पास सेल्स कितनी है? ब्रेक इवन, सॉरी, आपने जो भी सेल्स एक्सपेक्टेड सेल्स रखी है कितनी? 16 लाख, ऐसा। आपका सीएम रेशियो कितना है? 20%। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना है? जितना सीएम रेशियो होगा 100% में से बाकी क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। कितना जी? सर मेरे पास 20% कितना आ रही है? 3,20,000। बाकी 80% 12 लाख। 12,80,000। सर ये आ गया मेरा सीएम। मेरे बच्चों मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है? कितना? 1,10,000 का प्रॉफिट आ गया, ऐसा है। ब्रेक इवन सेल्स में जो 1,15,000 यूनिट आ रहा है उसमें सीएम रेशियो क्यों लिया एमओएस के लिए? बेटा दो चीजों में क्लियर डिफरेंस रख लो, अल्लाह के वास्ते क्लियर डिफरेंस रख लो। या तो ब्रेक इवन यूनिट्स में निकालो या ब्रेक इवन रुपीज में निकालो। आपने ऊपर वाला जो ब्रेक इवन निकाला है 15,000, ये यूनिट्स में या रुपीज में? तो आप इसको यूनिट्स वाले तरीके से लेके चलो। जो ब्रेक इवन आपने रुपीज में निकाला है,
अब आपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालनी है तो ब्रेक इवन भी रुपीज में, एक्सपेक्टेड सेल भी रुपीज में, तो जो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकला ये भी रुपीज में। तो सर इसको अगर मैं प्रॉफिट में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं तो मल्टीप्लाई भी किस रेशियो से करूंगा, सीएम पर रुपी या सीएम पर यूनिट? सीएम पर रुपी। ऐसा जब रुपी में कैलकुलेशन कर रहे हो तो फिर पर यूनिट कैलकुलेशन को क्या करो, भूल जाओ। दोबारा बताओ मुझे, एक यूनिट कितने का हम बेचते हैं? 70 का। एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 56। हम एक यूनिट से क्या कमाते हैं? 14 रुपए। ये सीएम पर यूनिट है या सब पर रुपी है? सीएम पर यूनिट है या पर रुपी है? पर यूनिट है सर। फिर मुझे बताओ हमने कितने यूनिट ब्रेक इवन के लिए करने? 15,000 यूनिट। कितने यूनिट हमने ब्रेक इवन के लिए करने? 15,000। एक बात बताओगे, आपकी एक्सपेक्टेड सेल्स कितनी है? 16 लाख, लेकिन ये रुपयों में। अगर मैं काम करूं उसको डिवाइड कर दूं किससे? 70 रुपए से, तो बताओ कितने यूनिट तुम्हें नजर आ रहे हैं इधर? कितना? 22,857। ये यूनिट्स में आ गया। एक्सपेक्टेड सेल्स किस में आ गई? कितने यूनिट बेचेंगे आपने? बेचने आपने अगले साल 22,857। ये यूनिट्स आपने बेचने। आपका ब्रेक इवन किस पे? बाकी यूनिट आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है कितना? 7, 8, 5, 7। ये क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसमें? तो बताओ मैं इसको अगर प्रॉफिट्स में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं तो सीएम पर यूनिट से मल्टीप्लाई करूं या पर रुपये से? पर यूनिट से, क्योंकि ये खुद यूनिट्स हैं। ठीक है जी, तो किससे मल्टीप्लाई करूं उसको? 14 से। क्या आ रहा है देखो, तकरीबन 10,000, क्योंकि आपने राउंड ऑफ किया। ऐसा अब बताएं सर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में निकलेगी या रुपीज में? आप दोनों में निकाल सकते हो। ब्रेक इवन यूनिट्स में निकल सकता है, रुपीज में, आप दोनों में निकाल सकते हो। ऐसा अगर आपने ब्रेक इवन यूनिट्स में निकाला है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी यूनिट्स में निकालिएगा, और फिर उसको मल्टीप्लाई भी सीएम पर यूनिट से ही कीजिएगा। अगर आपने सर ब्रेक इवन रुपीज में निकाला है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी किस में निकालें? रुपीज में निकालें। और सर प्रॉफिट भी निकालने के लिए उसको सीएम पर रुपीज से मल्टीप्लाई करें। इसका मतलब है सर मेरे पास दो मॉडल्स हैं, बोर्ड पे देखिएगा, दो मॉडल्स हैं सर। एक मॉडल है मेरे पास सर यूनिट बेस्ड। इसमें आपने करना क्या है सर? इसमें आपने फिक्स कॉस्ट उठानी है सर, छत पे चढ़ानी है, और सीएम पर यूनिट से डिवाइड करके क्या निकाल लेना है? ब्रेक इवन यूनिट्स में। फिर आपने एक्सपेक्टेड सेल्स, ये भी किस में रखनी है? यूनिट्स में। और इसमें से आपने माइनस करना है क्या चीज? ब्रेक इवन सेल्स। ये भी किस में? यूनिट्स में। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये भी किस में आएगा सर? सर ये भी यूनिट्स में आ जाएगा। ऐसा, और इसी मार्जिन ऑफ सेफ्टी को जो कि यूनिट्स में है आपने मल्टीप्लाई करना है सीएम पर यूनिट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। ऐसा इसी तरह बराबर वाला हिसाब किताब सर, आपने फिक्स कॉस्ट को जो है वो छपरे पे चढ़ाना है और सीएम रेशो इससे डिवाइड कर देना है, तो मेरा ब्रेक इवन किस में आएगा? फिर इसी तरह सर मेरी एक्सपेक्टेड सेल्स रुपीज में, तो मेरा ब्रेक इवन भी किस में? रुपीज में। ऐसा सर मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी किस में आएगा? रुपीज में आएगा। जब तुम्हारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में आ रहा है तो बेटा तुमने उसको मल्टीप्लाई भी किससे करना है? सीएम पर रुपीज या सीएम रेशो से। तो क्या आ जाएगा हमारा? प्रॉफिट आ जाएगा। ऐसा है, ऐसा है। दोनों मॉडल्स को अलग अलग रखना पक्का। सर अब इसको कॉपी करना, शाबाश। कहां से कॉपी करना? यहां से, ये कर लिया था मैंने। सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर दिया बेटा। रेहान जफर, मैंने सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर दिया। जी मेरा बच्चा है किसके? अच्छा देखो, एक चीज आगे हम जाके पढ़ेंगे कि आप कोशिश करें कि आप रीजनेबल वर्किंग करें, नॉट टू मच डिटेल्ड। ठीक है जी, और ना बहुत ज्यादा कम। बहुत ज्यादा कम करने में नुकसान क्या है? आपका अल्टीमेट रिजल्ट गलत होगा, स्टेप्स के भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने स्टेप्स करके दिखाए थोड़ी। और सर अगर आपने बहुत ज्यादा कैलकुलेशन की, जो फिगर्स पेपर में भी दी हुई थी उसको भी जो है वो प्रूफ करने की कोशिश की, तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा, बाकी के नंबर लूज कर दोगे। ठीक है, तो रीजनेबल कैलकुलेशन करना है, और ये रीजनेबल आपने फॉलो करते रहना है मुझे, ठीक है ना? अब ताकि आपको अंदाजा होता है रीजनेबल का मतलब क्या है। रेशो और रुपये एक ही चीज है, बिल्कुल एक ही चीज है। 5,50,000 में वेरिएबल कॉस्ट भी तो मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, तभी तो हमने उसको सीएम रेशो से मल्टीप्लाई किया, ताकि हम उसमें सिर्फ सीएम निकाल सकें। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, सैयदा समी बिल्कुल सही कह रही है, सैयदा सानी है जहरा, बिल्कुल सही कह रहे हो, बहुत प्यारा नाम है बेटा आपका जी।
बड़े हम आगे। कल क्लास होगी? नहीं, कल लेवल 1 ऑफ है, 6 दिन। लेवल 2 के साथ, लेवल 2 की जो है ना थोड़ी सी और। हाँ जी, बड़े हम आगे। सर मैं लेवल 2 का कोर्स इतना बड़ा है, आप बच्चों को कोर्स भी कराएं, पास पेपर्स भी कराएं, सारे सब कुछ खुद कराएं, ठीक है ना, फिर उसमें लगता है टाइम, ठीक है जी, फिर वहां आपको टाइम लगता है। स्क्रॉल डाउन, FAR1 की कोई बुक में चेंज आई है? नीचे वाला अपोर्शनमेंट मैं दिखा रहा हूं। मुकद्दस, बड़े हम आगे दोस्त। यार मुझे याद दिला दिया करो। लेवल 1 लेवल 2 की क्लास में क्लैश तो नहीं होगा, ये मैं कमेंट नहीं कर सकता, कुछ क्लासेस में क्लैश आएगा। कौन लेवल 2 साथ दे रहा है भाई? लेवल 2 तो दे भी नहीं सकते ना साथ। MOS क्या है? MOS इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बेटा अगर जो बंदा आज क्लास ज्वाइन कर रहा है या उसने आज ज्वाइन किया है, मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि या तो YouTube पे मौजूद 2 लेक्चर्स देख ले, 2 ही लेक्चर्स हैं, ठीक है जी, 2 की स्पीड में देखोगे तो 1.5 घंटे में सब खत्म हो जाएगा। लेक्चर 2 ही देख लो, 1 में बेसिक्स बातें, बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें की हमने, ठीक है जी, लेक्चर 2 ही देख लो बहुत है। नहीं तो आप रेगुलर वीक जो है वो जो 2 दिन में रखूंगा उसमें आके बैठ जाओ, कोई टेंशन। यार देखो प्रेफर्ड ये है FAR1 आप 2 टीचर से पढ़ लो, आपका कोर्स जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये कि हर एक बंदे की फ्रीक्वेंसी का हिसाब किताब होता है, ठीक है जी। नहीं एक टाइम, FAR2 की एक टाइम में होगी, FAR1 की नहीं। हम अभी इसको ये कर देते हैं कि यार एक ही बैच कर देते हैं, वो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो रही है बच्चों। हम ये करते हैं कि जो एरिया आकाश करा रहा है उसकी मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा आपको, ठीक है, और जो मैं करा रहा हूँ उसकी वो रिकॉर्डिंग दे देगा, ऐसे कर लेते, कोई आउट निकाल लेते। FAR2 में हम दोनों के बैचेज अलग अलग चले जी। लास्ट टाइम हमने 2 महीने पहले कोर्स कंप्लीट कर लिया, लेकिन ये क्लास का टाइम सुबह से क्लासेस शुरू होंगी 9 बजे से, और जो FAR1 में कॉस्टिंग पढ़ रहा है वो तकरीबन 12 साढ़े 12 1 बजे, सॉरी 1:30 बजे तक खत्म हो जाए। स्लाइड ऊपर कर दें थोड़ी ऐसे। असल में यार हुआ ये कि जो लाहौर के बच्चे ना वो जनरली एक ही टीचर से पढ़ने के आते हैं। कराची में ये ट्रेंड अच्छा है कि 2 टीचर्स पढ़ाते हैं, कोर्स जल्दी खत्म हो जाता है। वहां वो कहते नहीं एक ही टीचर पढ़ा है, तो हमने उनके लिए किया ये कि यार जो वहां से आकाश से पढ़ रहा है मेजोरिटी रिकॉर्डेड ही चलेगा, तो जो एरिया वो पढ़ाएगा वो मैं रिकॉर्डेड दे दूंगा, जो मैं पढ़ाऊंगा वो रिकॉर्डेड दे देगा, कोर्स पूरा ही हो जाएगा। मर जो ना, मैं तुम्हारे साथ कहीं चाय पी लूं बैठ के तो लोग तो ये थोड़ी कहेंगे कि यार गलत काम हो रहे हैं यहाँ पे। दोस्तियां यार हमारी। अब मैं वहां गया, वहां क्रिसेंट वालों के साथ मैं पूरा दिन गुजार के आया, आतिफ आबदी के साथ पूरा दिन गुजार के आया, अच्छे माहौल में बात हुई। मेरा अपना अंश है, मेरा एक फिलॉसफी है कि थोड़े टाइम में पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक ही कॉलेज होगा, कोई भी हो सकता है, और उस कॉलेज में सारे टीचर्स ही पढ़ा रहे, ये खत्म हो जाएगा कंपटीशन। क्योंकि जब से ऑनलाइन जा रहा है हर बंदा अपने लेक्चर्स बेच रहा है, तो ऐसा है कि एक ही प्लेटफॉर्म यूज करना, उसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगी। अल्लाह इतनी अकल लोगों को दे देखा। भाई तू ज्यादा नहीं सोच, तू काम कर ले यार क्या सही रहा है वैसे, ऑब्जेक्टिव भी यही है, ऑब्जेक्टिव भी यही है। अच्छा जी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बोर्ड में देखना दोस्त, छोटे से क्वेश्चन, फिर हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। एक
सवाल दे रहा हूँ आसान, फिर उसके बाद एक सवाल दे रहा हूँ मुश्किल, ठीक है। मैं कह रहा हूँ जी हमारे कंपनी की प्रोडक्ट है, उसकी सेलिंग प्राइस है 120 रुपए। सर वेरिएबल कॉस्ट है 96 रुपीज और सीएम है हमारा 24 रुपए का। सर हमारी फिक्स कॉस्ट है 4,80,000 रुपए की, ठीक है जी। हमारी एक्सपेक्टेड सेल्स 2 मिलियन रुपए की। मुझे प्रॉफिट चाहिए, बताओ हम प्रॉफिट कितना कमाएंगे और मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल के 2 रुपीज। जी मेरे बच्चों, माइनस में आने दो, आने दो, कोई टेंशन नहीं। ब्रेक इवन आ रहा होगा कोई 2.4 मिलियन, ऐसा आने दो। लास्ट अटेम्प्ट में एग्जामिनर ने यही टेस्ट किया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको नेगेटिव में लिखनी थी, लोग परेशान हो गए, सर ये तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ ही नहीं रही है। आ रही है भाई, नेगेटिव है, आने दो। हम कहेंगे जी हम ब्रेक इवन पे नहीं, हम ब्रेक इवन से नीचे हैं, हम लॉस में। हाँ जी बताएं सर, ब्रेक इवन आपने रुपीज में कैसे निकाला होगा? सीएम डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस कितना? 20%। अब बताएं सर, मैंने फिक्स कॉस्ट को डिवाइड किया होगा 4,80,000 को 20% से, क्या आ रहा है सर? 2 पॉइंट, ये क्या है मेरी? क्या बच रहा है सर मेरे पास? 4 लाख का मार्जिन ऑफ सेफ्टी, लेकिन नेगेटिव में। और अगर मैं लॉस निकालना चाह रहा हूं तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 0.2 से, क्या आ जाएगा? यानी 2 मिलियन की सेल्स पे आपको 80,000 का लॉस होगा। अगर आप चाहते हो कि लॉस ना हो तो आप 24 लाख की सेल्स करें, आपका लॉस खत्म हो जाएगा। पक्का जी? एमसीक्यू के एक सवाल में भी लॉस आया था, बिल्कुल मैंने डाला था, कोई 12,000 समथिंग, पता नहीं कितना आ रहा था उसमें लॉस, कितना आ रहा था? 15,000, पता नहीं कितना आ रहा था, 12,080 तो नहीं था, पता नहीं, जो भी था कुछ था जरूर, ठीक है जी। बढ़े आगे हम। अब मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, एक चैलेंज क्वेश्चन है, चैलेंजर क्वेश्चन है, आपने उसको खुद सॉल्व करना है, जरा दिमाग लगाना है। उससे पहले मैं 2-3 सवाल पूछ रहा हूँ। टोटल सेल्स के कितने हिस्से? 2 हिस्से, कौन से? ब्रेक इवन और मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ऐसा? अगर एक कंपनी कह रही है मेरी सेल्स है से 6 मिलियन और मेरा ब्रेक इवन आता है 5 मिलियन पे, तो बाकी क्या होगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। टोटल सेल्स के 2 हिस्से कौन कौन से? इनिशियल सेल्स ब्रेक इवन है, उसके बाद की सेल्स। पक्का? हर 1 रुपए की सेल्स में जो सीएम है उसको हम क्या कहते हैं? सीएम रेशो। हर 1 रुपए की सेल में जो सीएम है उसको हम क्या कहते हैं? सीएम रेशो। तो आपने मुझे उर्दू जुबान में ये बताया कि अगर ये टोटल सेल्स है, ये ब्रेक इवन है, और ये हमारे पास क्या है? और ये हमारे पास क्या है? टोटल। ब्रेक इवन में हमने अपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन से क्या कवर किया? फिक्स कॉस्ट। ब्रेक इवन में हमने अपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन से क्या कवर किया? मार्जिन ऑफ सेफ्टी में हमने अपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन से क्या कवर किया? प्रॉफिट, ऐसा? तो दूसरे अल्फाजों में टोटल सेल्स के 2 हिस्से, एक ब्रेक इवन, एक ब्रेक इवन में आपने जो सीएम कमाया फिक्स कॉस्ट में निकाल दिया, दे दिया, खत्म, कुछ हाथ नहीं आया। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जो आप सीएम कमाओगे वो कंपनी का प्रॉफिट होगा। ऐसा है, ऐसा है, ये दिमाग में रखना। आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं,
मुझे सॉल्व करके दें, शाबाश। ये अगले 10 सेकंड में सॉल्व हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो बिलाल, हाँ सही है, बिल्कुल सही कहा आपने जी। कितने का प्रॉफिट? 80,000 का पक्का? 10 सेकंड में कंप्लीट होना है। अभी हमने कहा मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जितना सीएम है वो प्रॉफिट है, ऐसा। देखो 10 क्लासेस बाद आपके ये मैथमेटिकल रिफ्लेक्सेस बहुत स्ट्रांग हो गए होंगे, ठीक है जी, फिर फट से जवाब आ रहा होगा। अभी थोड़ा रुक रुक के आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है। मैं आपका टाइम इस पे नहीं जाया कर रहा कि मटेरियल आया तो क्या एंट्री बनेगी, मटेरियल गया तो क्या एंट्री बनेगी, ठीक है जी। अभी बाकी जगहों पे यही चल रहा है, मटेरियल आया मटेरियल गया, मटेरियल वेरिएबल है मटेरियल फिक्स है, नहीं, हम थोड़ा टेक्निकल काम कर रहे हैं, ठीक है जी। नहीं भाई सही। हाँ जी, प्रॉफिट कितने का? 80,000 का। आपने क्या किया बता, आपने कहा जी मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी है, 2 लाख रुपए, 2 लाख, और इसके एक एक रुपए में जो सीएम है ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है। कितना सीएम है देखो, ऐसा है कि नहीं? अब मैं इसको बड़े अजीबो गरीब अंदाज से पेश कर रहा हूं बोर्ड पे, देखो बताओ कंपनी की टोटल सेल्स कितनी होगी? 7 लाख पक्का? कैसे पता चला? 7 लाख, वेरी गुड सर। बताओ कंपनी का अगर सीएम रेशो 40% है तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना होगा? कितना होता है देखो, तो सीएम कितना आएगा? 280 पक्का। फिर इससे हमने क्या माइनस करनी है और हमारे पास क्या आ जाएगा? अब एक चीज याद रखो, बोर्ड पे देखो, छोड़ दो लिखना, छोड़ दो बोर्ड पे देखो। मुझे बताओ मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जितना सीएम वो प्रॉफिट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में नशइयों जितना सीएम प्रॉफिट, ब्रेक इवन में जितना सीएम फिक्स कॉस्ट कितना, पक्का? अगर मैं इसमें से 2 लाख माइनस करूं तो मैं 80,000 के प्रॉफिट पे आता हूं, ऐसा। अब बताओ टोटल सेल्स के कितने हिस्से? 2 हिस्से, कौन कौन से? ब्रेक इवन और ब्रेक इवन में जो सीएम है वो किसको कवर करेगा, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जो सीएम है वो क्या करेगा? क्या आपको नजर आ रहा है ब्रेक इवन में जितना सीएम था वो फिक्स कॉस्ट के बराबर है? क्या वाकई आपको ये भी नजर आ रहा है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन था वो हमारे प्रॉफिट के बराबर है? ऐसा है। एग्जामिनर आपको ये 3 इंफॉर्मेशन देगा और कहेगा पीएनएल बना के दे दो, 5 मार्क्स, ठीक है जी। पास में आ चुके हैं इस तरह के सवाल, ऐसा कर लोगे पक्का? उसको कॉपी कर लो, शाबाश। जी बढ़े हम आगे, कर लिया? अभी तक तो वीआईपी हो रहे हैं क्वेश्चन, आगे भी होते रहेंगे, बस तुम लोग ने वीआईपी रहना है। जमाने से दे रहा है। तैयार हो मेरे बच्चों? बढ़े एक स्टेप और आगे। मुझे एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दो। सर हमारे पास टोटल सेल्स है 2.5 मिलियन। सर हमारा ब्रेक इवन है ब्रेक इवन सेल्स है हमारी 1.6 मिलियन, और हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 40%। शाबाश, निकाल के दो मुझे पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दो।
क्या आ रहा है प्रॉफिट, क्या आ रहा है इसमें? 3,60,000। अच्छा प्लीज बोर्ड पे देखो दोस्त, अब आ रही है बस। यार कोई एक बच्चा जाके इसमें सेल डलवा के आ जाए, अरे इसको बोल दो डाल देगा। बहुत शुक्रिया सर। मेरे पास ये कर लिया ना तुमने लड़के, ये कर लिया ना, मैं करा रहा हूँ। सर मेरे पास टोटल सेल्स कितनी आ रही है? 2.5 मिलियन। सर मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? 60%। तो सर मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन, सर मेरी फिक्स कॉस्ट, सर मेरी फिक्स कॉस्ट है ब्रेक इवन में जितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, ये मेरी फिक्स कॉस्ट है। कितनी? 6 लाख। क्या बच जाएगा मेरे पास? 3 लाख। ऐसा है मेरे बच्चों। अब अपने पास एक छोटी सेटिंग डालोगे, सवाल ने डीमोटिवेट कर दिया, प्रॉफिट निकल आया सही। तो डीमोटिवेट क्यों हो गए हैं? गलती से सही हो गया। फिक्स कॉस्ट कैसे निकली? ब्रेक इवन में जितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है वो फिक्स कॉस्ट के बराबर होता है। ब्रेक इवन में जितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है, ब्रेक इवन में जितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है फिक्स कॉस्ट के बराबर होता है। ब्रेक इवन में जितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है फिक्स कॉस्ट के बराबर होता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है वो प्रॉफिट के बराबर होता है। क्लियर हो गया भाई? डन हो गया। क्वेश्चन 9 में सेल्स कैसे आई? इन दोनों को ऐड कर दिया, क्योंकि मैंने 70 दफा ये बताया कि टोटल सेल्स में ब्रेक इवन और मार्जिन ऑफ सेफ्टी दोनों होते हैं। टोटल सेल्स के दो हिस्से, टोटल सेल्स के दो हिस्से, ब्रेक इवन और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। देन हाँ प्रॉफिट निकल आएगा इससे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी थी कितनी तुम्हारे पास इस सवाल में? 9 लाख रुपए। 9 लाख कैसे आई सर? यकीन करो, एक चीज 8 दफा बताने के बाद भी 7 दफा रिपीट करना पड़ती है। ये कहां से आया, वो कहां से आया? 9 लाख क्या हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गई। मार्जिन ऑफ सेफ्टी को मल्टीप्लाई करूं किससे? क्या ये प्रॉफिट आ रहा है? सेट है, ऐसे कर लो। सेट हो गया? हाँ जी। अम्मार अली और ऊपर एक और बच्ची का नाम था, मैं भूल गया। हाँ जी हो गया, क्लियर हो गया बेटा? हाँ जी। टोटल सेल्स के कितने हिस्से रोइंचियो? दो हिस्से। पहला हिस्सा ब्रेक इवन सेल्स, दूसरा हिस्सा ब्रेक इवन में नशइयों सीएम किसके बराबर? फिक्स कॉस्ट के। और हेरोइंचियो मार्जिन ऑफ सेफ्टी में सीएम। आपको आपके नाम से पुकारा, सब याद आ गया है? अच्छा फिर मैं कहूं भाई कोई बंदा नाराज वराज नहीं हुआ करे, ठीक है जी। अच्छा जी आगे बढ़ रहे हैं हम एक स्टेप। अब सर अपने पास सेटिंग डालें, इंपैक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड इन्फ्लेशन। बस ये आखिरी चीज हम कवर करेंगे और ना हो भाई। हाँ इसलिए ब्रेक इवन का सवाल नहीं करते कि ब्रेक इवन के सवाल में सोचना पड़ता है, और जो यहाँ ब्रेक इवन नहीं करता वो फिर जब एमएफए में आता है तो फिर वहां दो टॉपिक्स उसको नहीं आते समझ। ठीक है जी। उसको ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्रॉपर्ली समझ आ रहा होता है, क्योंकि सोचना तो आता ही नहीं है ना। फिर वो जब फाइनल में जाता है तो उसको एक ही टॉपिक समझ में आ रहा होता है, बाकी कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है जी। तो अगर किसी को लगता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज ऑल अबाउट जर्नल एंट्रीज, ये आया और वो गया, तो मैं आपको बताऊं आप फिर गलत प्रोफेशन में बैठे हो। सोचना यार, मैं आपको बता रहा हूँ ना, हमारी कंपनी में सुबह
7:30 बजे मैं पहुंचता था, क्योंकि CFO था कंपनी का। 7:30 बजे जाके अखबार पढ़ना है आपने। क्या पढ़ना है? अखबार में आपने क्या देखना है, किस सेक्टर में आज क्या हो रहा है। ठीक है जी। बालाकोट में जलजला आता है 2005 में, ऐसा है। पाकिस्तान सीपैक के जो है वो सीपैक के कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं। दोनों का एडवांटेज एक मखसूस कंपनी को हुआ। किसको हुआ? वेरी गुड सर, सीमेंट इंडस्ट्री को हुआ। दोनों मखसूस इवेंट्स का एडवांटेज किसको हुआ? सीमेंट इंडस्ट्री को हुआ। इस दोनों पैचेस के अंदर आप उठा के देखो तो लकी सीमेंट और पाकिस्तान की जो बाकी सीमेंट कंपनीज हैं, ठीक है जी, उनकी शेयर प्राइसेस में मल्टीपल टाइम्स ग्रोथ आई थी। ठीक है जी। मैं लकी सीमेंट का शेयर खरीदा था 450 रुपए का पर्सनल, अपने लिए जाती तौर पर 500 शेयर खरीदे थे, और मैं लकी सीमेंट का शेयर 1100 रुपए में बेचा। सीपैक के जो है वो ऑलमोस्ट 70-80% जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रोड बनाने के इन्हीं को मिले। अब आपको सुबह आके ये पढ़ना है जी कि किस किस सेक्टर के अंदर क्या होने जा रहा है। अब मिसाल के तौर पर आपको पता चला जी कि IMF के जो है वो जूते चाटने के बाद हमें अभी लोन मिलने वाला है। जब लोन मिलने वाला है, जब एक ट्रांच आ जाएगी डॉलर्स की, तो डॉलर्स की किल्लत खत्म हो जाएगी। क्या होगा इससे? फॉरेन करेंसी के रेट पे प्रेशर आएगा, वो नीचे आएगा। फॉरेन करेंसी के रेट पे प्रेशर आएगा तो उसका क्या इंपैक्ट आएगा? जितनी एक्सपोर्ट बेस्ड कंपनीज है उनको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। क्यों? उनके डॉलर तो उतने ही आएंगे, लेकिन अब वो कम रुपयों में कन्वर्ट होंगी। और जितनी इंपोर्ट बेस्ड कंपनीज हैं उनकी इंपोर्ट सस्ती हो जाएंगी। ऐसा तो उसका क्या इंपैक्ट आएगा? इंपोर्ट बेस्ड कंपनीज के प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। जितनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनके प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। क्यों? जितनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो ऑयल यूज करती हैं। ठीक है जी। और जो ऑयल परचेज होता है वो डॉलर्स में परचेज होता है। डॉलर के रेट कम होने का मतलब ऑयल की कॉस्ट कम होना। ऑयल की कॉस्ट कम होने का मतलब है आपकी कॉस्ट कम होना। आप यानी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की, उसकी कॉस्ट कम होने से कंपनी का प्रॉफिट। चार्टर्ड अकाउंटेंट ये चीजें सोच रहा होता है। अब आप कह रहे हो मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि CM और रेशो क्या है और वो क्या है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ इकरा यूनिवर्सिटी बेस्ट। कैंटीन में ही आपकी क्वालिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है ना? शादी भी वही हो जाएगी। ठीक है जी। हाँ, ये बेटा हैंड पे थोड़ा सा ट्रक चढ़ गया था, ऐसे ही लिखते हैं। अच्छा जी, बड़े हम आगे। सर बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, एक कंपनी की सेल्स है, नहीं हमारे पास है भी 8 मिनट है। एक कंपनी की सेल्स है 5000 यूनिट्स और एक यूनिट है 70 रुपए में। कितने की सेल्स है जी? भाई क्या PDF रोज ग्रुप पे शेयर हो जाता है? हाँ, कल CMA का नहीं आया? चलो ठीक है, चलो ठीक है बेटा, आज के बाद कभी भी कोई भी क्लास के बाद ये PDF मिस नहीं हुआ करेगा, टेंशन नहीं। ठीक है जी, क्योंकि एक दफा जाकर चाबी टाइट करना होती है। हाँ जी, अब मुझे बताएं सर, वेरिएबल कॉस्ट भी कितने यूनिट्स की होगी? 5000 यूनिट्स की। अज्यूम कर रहे हैं जी ये 50 रुपए। क्या आ रहा है सर? 2.5 लाख रुपए। सर क्या बचा हमारे पास? 1 लाख का कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन। ऐसा? अब सुनिएगा दोस्त, एग्जामिनर ने आपको कहा अगले साल वॉल्यूम, अगले साल हम सेलिंग प्राइस को कम करने वाले। हमने कहा कितने? उसने कहा 5%। हमने कहा इससे क्या होगा? सेलिंग प्राइस कम करने से क्या होगा? सेल वॉल्यूम बढ़ जाएगा। क्यों? चीजें जब सस्ती हो जाएंगी तो बहुत सारे लोग जो अब तक इस प्रोडक्ट को नहीं खरीद रहे थे वो अब खरीदना शुरू कर देंगे। तो हमारा अंदाजा है कि सेल्स वॉल्यूम जो है वो 40% बढ़ जाएगा। हम कह रहे हैं हम अपने कंपेटिटर के मुकाबले में थोड़ी प्राइस ज्यादा रख के बैठे हुए हैं, तो वो कमा रहा है। जैसे ही हमने अपनी प्राइस कम करनी है, कंपेटिटर्स के अच्छे खासे कस्टमर उठ के हमारे पास आ जाएंगे, तो वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा? जब वॉल्यूम 40% बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, तो हम क्या करेंगे? रॉ मटेरियल और लेबर बल्क में परचेज करना शुरू करेंगे। तो जब हम बल्क में परचेज करना शुरू करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे? इससे हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10% कम हो जाएगी। ऐसा? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हमने अपनी सेलिंग प्राइस थोड़ी सी कम की, इससे क्या हुआ? बहुत सारे लोग आ गए, हमें यूनिट चाहिए, हमें यूनिट चाहिए। अब हमने ज्यादा मटेरियल खरीदना है, ज्यादा लेबर खरीदना है। सर अब जब हम मटेरियल और लेबर ज्यादा खरीदेंगे तो हमें बल्क में खुद डिस्काउंट मिलेगा, तो क्या होगा? हमारी वेरिएबल कॉस्ट। अब बताओ जी,
मुझे बताएं सर हमारा नया कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना होगा, कितना होगा, निकालो जरा नया कंट्रीब्यूशन मार्जिन, किसको बढ़ाऊं किसको कम करूं। यार देखो एक एग्जाम में एग्जामिनर कह रहा है कि मैं जब 5% कम करूंगा तो 40% डिमांड बढ़ेगी। अब मैं उससे लड़ूंगा नहीं कि ये तो बता पहले ये प्रोडक्ट कौन सी है, वो कहेगा जो मैं कह रहा हूँ वो करो, ठीक है जी। इन इलास्टिक होगी तो नहीं चेंज होगी, ठीक है जी। इन इलास्टिक में अगर आपने प्राइस बढ़ा दिया तो 0 भी हो सकती है, 10 चीजें होगी, जो वो कह रहा है हमने वो करना है। सर ये वापस रिपीट कर रहे हैं, मैं वॉशरूम गया हुआ था। यार मोबाइल ही यूज कर लिया करो, साथ ही ले जाएगा है? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एग्जामिनर ने कहा हमने अगले साल की सेलिंग प्राइस 5% कम कर दी है, उससे ये हुआ कि यूनिट सस्ता हो गया, सस्ता हो गया तो लोगों ने खरीदना ज्यादा शुरू कर दिया, डिमांड बढ़ गई 40%। डिमांड बढ़ जाने से हमने मटेरियल ज्यादा खरीदे, हमारी वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गई 10%। एग्जामिनर ने कहा बताओ हमारा सीएम कितना होगा, कैसे निकालें, एक एक करके उठा दें। सेलिंग प्राइस कितनी है अगले साल, ये 5% कम हो जाएगी, तो इसको मल्टीप्लाई कर दूं 1 माइनस 5% से, ऐसा क्या आएगा देखो 66.553, बस 5, बस ये हो गई सेलिंग प्राइस। भैया इसी इसमें किसी को पंचायत नहीं सर, सर वॉल्यूम पहले कितने यूनिट थे, चेंज आ रहा है, बढ़ रही है कम हो रही है, 40% बढ़ रही है, कितनी जी 7000, पक्का। सर मेरी वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट की कितनी थी 50, अगले साल ये 10% कम हो रही, कितनी 40, पक्का। ये तीन चीजें सबने निकाल ली थी। अब बताओ सर मेरे पास अगले साल की सेल्स कितनी होनी चाहिए, सेल्स बराबर होगी 7000 मल्टीप्लाई बाय 66 पॉइंट कितना 4 लाख। वेरी गुड जी, वेरिएबल कॉस्ट 7000 3 लाख और 1,50,500, ये क्या आ गया हमारा नया कंट्रीब्यूशन। अल्लाह की कसम मैंने इसमें इतनी बेसिक बातें कही हैं, ये मैं चौथी दफा दोबारा बता रहा हूँ, चौथी दफा दोबारा बताएं सर, वो हम सारे मिलके वॉशरूम गए थे। यहाँ देखिए सर हमारे पास ना 5000 यूनिट हमारी कंपनी बेच रही थी, ठीक है जी, और एक यूनिट ना हम 70 रुपए का बेच रहे थे, ठीक है जी। और हम एक यूनिट बना कितने में रहे थे 50 रुपए में बना रहे थे। फिर क्या हुआ, हमें किसी ने कहा कि यार आप अपनी प्राइस को ना, सेलिंग प्राइस को थोड़ा सा कम कर दें। हमने कहा कितना, उसने कहा 5%। तो ये होगा कि आपका जो बराबर में कंपेटिटर काम कर रहा है ना, उसके सारे कस्टमर आपके पास आ जाए, यानी आपके प्रोडक्ट की डिमांड 40% बढ़ जाएगी। जहां 5000 बेच रहे हो 7000 बेचना शुरू कर दो। लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा, सेलिंग प्राइस थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। कितने परसेंट, तो हमने 70 रुपए की सेलिंग प्राइस को 5% कम कर दिया, जिससे हमारी डिमांड 5000 से बढ़ के 7000 हो गई, ठीक है जी। सर 50 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट जो हमारे पास थी वो भी कम हो गई। सर ये क्यों कम हो गई, सीधी सी बात है सर, जब आप बल्क में चीजें परचेज करोगे प्रोडक्शन को मैनेज करने के लिए, क्योंकि आपकी डिमांड बढ़ गई तो आप प्रोड्यूस भी ज्यादा करोगे, तो जब बल्क में प्रोडक्शन करोगे तो आपको रॉ मटेरियल वगैरह सस्ता मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो वो हमने कम कर दी। अब बताओ सर मैं पहले कमा रहा था 1,00,000 रुपए, मेरी इस हरकत की वजह से अब मैं कितने कमा रहा हूँ 1,50,500 रुपए। इसमें कोई रॉकेट साइंस, इसमें कोई पंचायत, कोई पसूड़ी, कोई पंगा, नथिंग, एक स्टेप जी मेरा बच्चा। मैं वो डायरेक्ट करवाने के लिए पहले ही करवा, ठीक है डन हो गया। सर मैंने इसको आगे कनेक्ट करना है टॉपिक से, इसको हम यहीं तक रखते हैं। सर आज जो हमने चीजें कवर की हैं, ठीक है, हाँ रुक जाओ, आज हमने चीजें कवर की सर, हमने ब्रेक इवन रुपीज में देखा, हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में देखा, पक्का।
सर फिर हमने पीएनएल बनाया, ब्रेक इवन और मार्जिन ऑफ सेफ्टी और सीएम रेशियो से, याद आ रहा है? सर हमने अपनी क्लास में आज जो चीजें कवर करनी थी उसका 80% कवर किया, 20% चीजें जो मैंने कवर करानी थी वो अगली क्लास में करा देंगे, ठीक है जी। अच्छा, मैंने अपने सेट पैटर्न रखा, मैं एक एक चीज लिख के आता हूँ मैंने करवानी क्या हो, ठीक है। और अगर मैं उस प्लान के हिसाब से 100% चल पड़ूं तो हमारा कोर्स 2 महीने पहले कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन हर क्लास में 80-90% ही हो पाता है, तो हम चले जाते हैं कोई 35 दिन पहले, 40 दिन पहले, लेकिन कोर्स कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। हाँ भाई, कोई इसी तरह रात को आपको मिला करेगा और अगले दिन तक आपके पास टाइम होगा। आप आज के क्विज में मेजॉरिटी क्वेश्चंस रुपी वाले होंगे, लेकिन यूनिट्स वाले भी होंगे, ताकि पुरानी चीजें भी याद रहें, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।